श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ सप्तदशोऽध्याय है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गए और फिर वे सब स्वर्गलोक लौट आए। इधर दीति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तो उस साध्वी ने 2 यमज जुर्वे पुत्र उत्पन्न किया। मुझे 100 वर्षों तक गर्भे में रख लगे बच्चा को, 100 वर्ष तक ब्रिज को दीति कि मेरा पुत्र दुराचारी होगा, उसको 100 वर्षों तक ब्रिज को अंदर में रख पति ने कह दल के रहे दुराचारी पुत्र होगा। चलो ठीक है, श्री सदगुरु और बढ़िया बात है। पर श्री सदगुरु इधर दीति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, पूरे 100 वर्ष बीत गए, तब उस साध्वी ने 2 यमज जुर्वे पुत्र उत्पन्न किए। 2 जुर्वा पुत्र हुआ। 100 वर्ष ब्रिज को रख लिया अंदर में। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगे, पर्वत भी कांपने लगे। हाँ, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साय साय करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रहे थे। घटाओं से घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। पर की नाम है? पुत्र के दोनों के की नाम है? उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां तथा अन्य जलाशयों में बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लों के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। हाँ विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खूरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए वन में चलते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे।
गौएं ऐसे डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। गाय के दूहे तो खून गिरे लागले। उस समय में जिस समय वो जन्म हाँ, बादल की पीप की वर्षा करने लगे। बादल पीप, बादल से पीप के वर्षा हुआ लागले। बहुत अन्याय देव मूर्तियों की आंखों में आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ कर गिरने लगे। देव मूर्ति जो ओकरा से आंसू गिरे छे। अब वृक्ष बिना आंधी का उखड़ करके गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सोम ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा अब संसार का प्रलय होने वाला है। लोग जन्म लेते वहां प्रलय होते ना। तो वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गया। दोनों तुरंत महान पर्वतों के समान हो गया, बलिष्ठ, तथा उनका पूर्व का पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे वह दीति से, हाँ दीति रही मुनि के पत्नी रही। तो वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्ण मैं मुकुटों का अग्रभाग स्वर को स्पर्श करता और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बावजूद चमचमा रहे थे। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था। वो भूकंप ऐसे से, और जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। उकरा शरीर से चमक रेत पहले भक्त न रही जय विजय भगवान के द्वार पाल लिए तब वो अन्याय क्या? सप्तऋषि उनको शाप दिए थे। वे दोनों यमस थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला हुआ हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। प्रजापति कश्यप ऋषि के महापुत्र थे, लेकिन साप मिला, कर्मवश साप मिला। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के बल से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वो अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। यहाँ भी प्रिय प्रेम से, वहां भी भगवान विष्णु का जय विजय भक्त था। वह हाँ सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा औसह था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगे। जोर जोर से गर्जना करने लगे। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल
जल कीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जन हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरणाक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आपको तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बाका वीर समझते थे, उनके वीर मद को भी आपने चुन कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजस्व यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले मुझसे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुरुष के सिवा हमें और कोई और ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान क्या करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सैखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिर कर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण क्या करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तशोऽध्यायः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।